सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। एक ख़ास रिपोर्ट। एंग्लो अरबिक स्कूल मेघवन की जानिब से इमसाल 10वीं जमात में अव्वल कामयाब तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना रिजवान अहमद साहब कासमी साबिक़ उस्ताद उलूम वक्फ देवबंद ने फरमाई। तो वही नज़ामत के फ़राइज़ स्कूल के ही शोबे हिफ्ज़ के हॉस्टल इंचार्ज मौलाना शाहनवाज आलम कासमी ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। प्रोग्राम का आगाज़ स्कूल के शोबे हिफ्ज़ के तालिब इल्म हक़्क़ानुल्लाह की तिलावत कुरान पाक से हुआ। उसके बाद स्कूल के 9वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद ग़ुलाम ने नात नबी पेश करके महफिल में चार चाँद लगा दी। इस मौके पर स्कूल के तलबा व तालिबात ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर पुरजोश तकरीर व मकालमा पेश किया, जिन्हें तमाम मेहमानान कराम व दानिशवरान एज़ाम ने खूब सराहा और इदारा में तलबा व तालिबात की इल्मी व ख़ताबती सलाहियत को परवान चढ़ाने और उनकी बेहतरीन इल्मी व अखलाकी तरबियत करने के लिए इसातिज़ा की कोशिशों की तहसीन फरमाई। बादोवी स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह नदवी, रेजिडेंट एडिटर बसीरत ऑनलाइन बिहार ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। उन्होंने इस मौके पर अल-हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के अगराज़ व मक़ासिद को बयान करते हुए कहा कि अल-हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन मौजूदा हालात के तनाजुर में एक दलील शहर की हैसियत रखता है, जिसका मकसद खिदमत खल्क़ के साथ साथ तालीम, सेहत और फलाह आम्मा के मैदानों में नुमाया खिदमत सर अंजाम देना है। बाद अज़ा स्कूल के चेयरमैन जनाब इरफान फलाही ने एंग्लो अरबिक स्कूल मेघवन के अगराज़ व मक़ासिद को बयान करते हुए कहा कि इदारे में ऐसा माहौल पैदा करना जो हर किस्म की फहाशी और उरियानी से पाक हो और जिसको इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की जीती जागती तस्वीर कहा जा सके। तलबा व तालिबात की तरबियत इस नहज पर करना कि वो इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को समाज में परवान चढ़ाने के अहल हो सकें। ये सिफ़त जज्बा ईसार व कुर्बानी को परवान चढ़ाए बगैर मुमकिन नहीं है। तलबा व तालिबात में ये एहसास पैदा करना कि वो इंसानी बिरादरी के अफराद हैं, इसलिए उन्हें तमाम इंसानों से मोहब्बत और सारी इंसानियत की फ़लाह के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। इस मौके पर बतौर मेहमान जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब ने तलबा व तालिबात को नसीहत करते हुए कहा कि सही सोच, ऊँचे अज़ाइम और हमेशा कुछ हासिल करने की तड़प दिलों में पैदा करें। मज़ीद उन्होंने तलबा व तालिबात से कहा कि वालिदैन उन्हें कई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ दरसगाहों को रवाना करते हैं। यहाँ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मबज़ूल करते हुए वालिदैन के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करें। जनाब तैयब हुसैन साहब सप्लाई अफसर ने कहा कि एहसास कमतरी से बाहर निकल कर ख़ुद एतमादी के साथ तलबा पढ़ाई पर मबज़ूल करें, तवक्कल, सब्र, कुछ हासिल करने का अज़्म और जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ें तो हर मैदान में कामयाबी कदम चूमेगी। मज़ीद उन्होंने एंग्लो अरबिक स्कूल मेघवन की तालीमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि मज़कूरा इदारा दीगर तालीमी इदारों के लिए एक काबिल तक़लीद नमूना है। जनाब मशकूर उस्मानी साहब साबिक़ MLA उम्मीदवार जाले ने तलबा व तालिबात को नसीहत करते हुए कहा कि तलबा मेहनत, लगन और यकसुई के साथ तालीम हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल करने पर तवज्जो दें। मज़ीद उन्होंने कहा कि अहले वतन इल्म के ज़ेवर से मुज़य्यन है, इसलिए अशद ज़रूरी है कि हम भी इस मैदान में कूद पड़ें। अगर हम आला तालीम हासिल करके ऊँचे ओहदे पर फ़ायज हो जाएं तो हर कोई इज़्ज़त की निगाहों से देखेगा, वरना हम पसमादा होते चले जाएंगे। आखिर में सदर प्रोग्राम हज़रत मौलाना रिजवान अहमद साहब कासमी ने कहा कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में दरमियान का दरवाज़ा है और माओं के कदमों तले जन्नत है। वालिदैन को अल्लाह ताला ने इतना मकाम व मर्तबा दिया है, उसकी अज़मत व अहमियत को पहचान कर वालिदैन बिल्कुल शरई ज़िंदगी गुजारें ताकि औलाद में वो सिफ़ात हसना पैदा हो, क्योंकि बच्चे हमेशा बच्चे ही नहीं रहेंगे, बड़े होंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे। इनसे कबल मौलाना खालिद सैफुल्लाह नदवी साहब अल हकीम वजीहुल कमर फलाही ने अपने ख़यालात का इजहार किया। बाद अज़ा 10वीं जमात में अव्वल पोजीशन से कामयाब तलबा व तालिबात जो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में शरीक थे, उन्हें एवार्ड और सनद से नवाजा गया। इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने में स्कूल के सभी इस्तिज़ा व कारकुनान के हाथ हैं, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक अच्छा इंसान होने का गुण अगर इस टीचर्स ने नहीं दिया तो समझिए वो शिक्षा व्यर्थ है। वो ज्ञानी कैसा ज्ञानी है जिसके अंदर सहनशीलता न हो, जिसके अंदर किसी बात को सुनने की सलाहियत नहीं हो,
किसी बात को समझने की सलाहियत नहीं हो, तो इसीलिए मुझे आकर यहाँ पर अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ बच्चों की अच्छी तरबियत भी हो रही है। बड़े शांति से बच्चे बैठे हैं। ऐसा बहुत कम स्कूल में होता है कि इतने देर तक प्रोग्राम चले, सुबह 8:30 बजे से प्रोग्राम चल रहा है 9 बजे से, और तमाम बच्चे बहुत ही शांति के साथ यहाँ पर बैठे हैं, डिसिप्लिन में बैठे हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि इस इदारे के अंदर, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बच्चों की तरबियत, जो उनको जो सिखाया जा रहा है वो बहुत बेहतर सिखाया जा रहा है। उनकी अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनको ये बताया जा रहा है कि समाज में एक बेहतर इंसान कैसे बनना है और अच्छी शिक्षा लेकर लोगों की सेवा कैसे करनी है। तो बस मैं और बात लंबी नहीं करूँगा, बस यही करूँगा कि अल्लामा इकबाल साहब जो मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा है इसी बात को, उनका एक अशार है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो बस इसी बात को अमल करना है और किस तरह से हमें अच्छा इंसान बनना है, किस तरह से हमें अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत करना है, किस तरह से हमें अपनी आदतों को, जो अच्छी आदतें अपने अंदर लाना है, जो बुरी आदतें उसको अपने अंदर से बाहर करना है, एक रूटीन बनाएं। सारे बच्चे, अब हम लोग भी रूटीन बनाते हैं कि भाई सुबह रोजाना उठेंगे, 6 बजे उठ के चलेंगे, वॉक करेंगे, बहुत सारा काम है, नहीं उठ पाते, 7 बजे उठते, कभी 8 बजे उठते, लेकिन रूटीन बनाते हैं। 2 दिन उसको फॉलो करते हैं, वो रूटीन हो जाता है खराब। बचपन में हमने भी बड़े रूटीन बनाए, खराब हो जाते थे, लेकिन फिर 5वें दिन नया रूटीन बनाते थे, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो हमेशा कोशिश करते रहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कभी हार नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए कि आप किस परिवेश से आते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर इतना मैटर कर रहा होता कि आप किस परिवेश से आते हैं, तो मैं यहाँ खड़ा होकर आज आपके बीच बात करता नहीं होता। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से, मैं भी एक बिल्कुल गरीब परिवार से और सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, सरकारी स्कूल से। आज तक मैंने किसी प्राइवेट संस्था में एडमिशन नहीं लिया। जो नर्सरी LKG 1 2 पढ़ा होगा, उसके बाद इतनी हैसियत ही नहीं थी कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाए। सरकारी स्कूल का कंपटीशन दिया, केंद्रीय विद्यालय संघ में शिक्षा, वहां से पढ़ा, फिर मेडिकल का एंट्रेंस दिया, मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, बिहार भी क्वालिफाई किया, सेंट्रल नीट क्वालिफाई किया, वहां से डॉक्टर बना। तो कहने का मतलब यह है कि आप किस परिवेश से आते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप किस तरह की शिक्षा हासिल करेंगे। जरूरी यह है आप किस परिवार में जन्मे हैं, ये मैटर नहीं करता कि उसको कितना सुखी है, कितना संपन्न है, लेकिन आप मरते वक्त आप कैसे हैं, ये मैटर करता है। कि जब आप वापस जा रहे हो ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, वाहिगुरु के पास, तब ये मैटर करता है कि आपने जीवन भर क्या किया, कितनी शिक्षा हासिल की, कितने लोगों को फायदा पहुंचाया, ये मैटर करता है। जन्म मैटर नहीं करता, जन्म लिखा हुआ है। और मैं एक दिन मेरी बड़ी लंबी चर्चा हुई, मैंने कहा करनी पूजा। तो एक पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत गौर से मुझे देखा और मेरे पास चल के आया, ये बात जो आपने कही है, और उसमें मैंने बहुत देर तक बातचीत की करनी पूजा में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी अच्छी बात लगी आपको। मैंने कहा बिल्कुल, पूजा कभी भी जो है कर्म नहीं, कर्म पूजा है, हमेशा कहा गया। तो आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए तो उसमें मालूम चलेगा कि आप जो करते हो, हमारे इस्लाम के अंदर भी कहा गया है कि भाई आपके मुकद्दर में आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको असबाब को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ता चलना पड़ेगा। अब आपको खाना तो खाना है, तो आप हाथ का इस्तेमाल तो करोगे, चम्मच का इस्तेमाल करो, किसी भी चीज का इस्तेमाल करोगे, लेकिन लेकर मुंह तक तो आओगे और नीचे जाने के बाद ऊपर वाला उसको पचाएगा। लेकिन अगर आप उठोगे ही नहीं तो आपके अंदर खाना जाएगा। तो कहने का मतलब हमेशा अपने काम को तरजीह दीजिए, जिस काम के अंदर भी है उस काम को बेहतर से बेहतर ढंग से करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं, एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इतनी देर तक बैठे, और तमाम स्टूडेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट दिया है, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पर आप लोग अपनी मेहनत को इसी तरह से जारी रखें। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है कि हमको 10वीं के बाद क्या करना है, तो मेरा नंबर पब्लिक में है वैसे, और नहीं है तो इरफान भाई से ले लीजिएगा, मौलाना नबी से ले लीजिएगा, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसी से भी मेरा नंबर ले लीजिएगा।
हमसे फोन कर लीजिएगा, हमसे मिल लीजिएगा। हम आपको पर्सनल गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की सरकार अभी सुनने में आया है कि एक नया स्कीम लेके आई है पर्सनल मेंटरशिप का। हम बताना चाहते हैं दिल्ली की सरकार से कि इस तरह के पर्सनल मेंटरशिप हम लोग जमाने से करते हुए आ रहे हैं। वो लोग किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना के ये काम करते हैं, लेकिन हम लोग अपने गांव समाज में अक्सर इस काम को करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर के अंदर कोई आपका बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, आपको उसको गाइड कराना है कि उसको क्या किया जाए, उसके करियर की काउंसलिंग करवानी है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जाइएगा 10,000 रुपये लेगा और आपको पता नहीं क्या बताएगा। आप कभी भी हमको फोन पे बात कर सकते हैं, मिल के बात कर सकते हैं कि आप 10वीं के बाद क्या करने चाहिए। हम उससे बातचीत करके उसका इंटरेस्ट बता देंगे, समझ में आ जाएगा कि आप उनको इस तरह से आगे बढ़ाइए। साथ साथ ये भी गाइड करेंगे कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या बढ़िया कॉलेज है जहाँ पर आपको अपने बच्चों को भेजना चाहिए, जहाँ पर कम पैसे के अंदर आपके बच्चों की बेहतरीन पढ़ाई होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई जो है 19,500 रुपये में किया। यकीन करेंगे 19,500 रुपए के अंदर पूरे 5 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई की। लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पूरा हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से भी आप बताएं, BHU जाना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, देश की 2nd रैंक की यूनिवर्सिटी है। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन चल रहा है AMU और JNU, 1st और 2nd रैंक के लिए। आप JNU भी जा सकते हैं, आप AMU जा सकते हैं, BHU जा सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो देश भर में बेहतर काम कर रहे हैं। आलिया यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, इंटीग्रल जा सकते हैं, यहाँ पर अच्छे कोर्सेज हैं, सस्ते कोर्सेज हैं, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं, अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। पूरी तरह से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देने के लिए तैयार है। कभी और भी अगर आप प्रोग्राम दीजिएगा, अगर कंप्लीटली खासा स्टूडेंट का 10th क्लास के गांव इलाके के 10, 20, 50, 100 बच्चों के साथ हमको फोन कीजिएगा, हम एक कॉल पे हाजिर होंगे। बिल्कुल इस बात का वादा करते हैं। आप सभी कहते हैं भूपेश भैया आप लगातार अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं, शिव कुमार गढ़ा जी के हमारे बीच हैं, चंदन जी हैं, सब लोग लगातार काम करते हैं। देखिए हम लोग को अपने समाज को हम ही लोग को बनाना है, कोई और नहीं आएगा बनाने के लिए। और इस काम को हम लोग को राजनीति से ऊपर उठ के करना है। अरे राजनीति चुनाव तो 5 साल बाद आएगा ना, लेकिन समाज को तो बेहतर हम कभी भी बना सकते हैं। 24 घंटे 365 दिन हमारे पास है, हम यहाँ मौजूद हैं। हम अक्सर क्षेत्र में ही रहते हैं, ज़्यादातर समय बीच बीच में कभी पार्टी का कोई मीटिंग होगा, कोई बुलावा आ गया तो दिल्ली चले गए और कहीं जाना होता नहीं है हमारा। जब भी आप बोलिएगा यहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो 2 दिन बाद, जैसे ये पिछले संडे को करने वाले थे प्रोग्राम, लेकिन हम मंडे को आने वाले थे, तो हमने कहा ट्यूसडे को कर लीजिए, तो बोले नहीं संडे को करना, तो अगला संडे कर लिए। तो कहने का मतलब है 1-2 दिन आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप कभी भी इस तरह का अपने गांव में, अपने समाज में शिक्षा पे प्रोग्राम कराना चाहें, शिक्षा संवाद कराना चाहें, बच्चों को कैसे गाइडेंस करना है, 10वीं पास बच्चे हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन के हो, हम लोग बैठ के पूरा पैनल स्कूल है गाइड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरा चीज बताएंगे, पूरा वेबसाइट बताएंगे, पूरा प्रोस्पेक्टस बताएंगे, जो भी है सब बताएंगे। अगर किसी को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आ रही है तो बच्चे एक लड़के को बैठा भी देंगे कि भाई 50 फॉर्म में बच्चों का भरो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तरह की सहायता मिलेगी। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि ईमानदारी के साथ पेरेंट्स को भी आना पड़ेगा और बच्चों को भी आना पड़ेगा। बस इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग। तुम्हें जानता है ये सारा ज़माना, तुम्हें जानता है ये सारा ज़माना, और जिनका ये पैगाम है, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरी मुराद जनाब तैयब साहब शेर। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.